वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम। तो क्या है ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट्स इसमें से नहीं समझ आएगा। क्लियर? और ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होती है। 2 बजे वाला जो हमारा टॉपिक होता है, 2 बजे वाली जो क्लास होती है जीके फैक्ट्स में, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है जो 2 बजे कराया जाता है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू में दोनों में काम आएगा। ये आप देख लीजिएगा। क्लियर? तो आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। क्लियर? तो चलिए, और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है। कब किया है? 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम जो है ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है कि हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो बता दीजिएगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है? और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली सरकार ने अभी बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया, ये दिल्ली सरकार के किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब किया गया? 7 सितंबर 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर? अब बात करते हैं बिजनेस ब्लास्टर के कुछ मुख्य बिंदु की, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनकर आएगा। देखिए, ये है इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये स्कूली स्तर पर युवा उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ बीज राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी कि सरकार क्या करेगी, जो स्कूली स्तर पर युवा है उन्हें उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए, यानी कि छात्रों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा बीज राशि, ठीक है, बीज राशि का मतलब ध्यान से समझिएगा, बीज राशि का जो मतलब होता है वो यही होता है कि नए उद्यमों की स्थापना में लगाए जाने वाला धन। ठीक है? क्या होता है? नए उद्यमों की स्थापना में लगाए जाने वाला धन। और यहाँ पर युवाओं की बात चल रही है जो स्कूली स्तर पर, तो वो तो एक नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो उन पर तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बीज राशि यहाँ नाम दिया गया है, प्रदान कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किसको? बिजनेस ब्लास्टर को। ठीक है? वहीं इसे जो है उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम, यानी कि जिसको ईएमसी बोला जाता है, याद रखिएगा, मैं आगे जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा इसे, तो ईएमसी, इसे जो है उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम जो है, इसके तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। ठीक है? तो दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर जो है इस बिजनेस ब्लास्टर को लागू किया जाएगा। ठीक है? और ये किसके तहत किया जा रहा है? ये उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत किया जा रहा है। ठीक है? अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर जो है लॉन्च किया गया था, तो किसके तहत किए जो है इसको लागू किया गया था, तो उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत इसे लागू किया गया था। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इस कार्यक्रम के तहत क्या है, इस कार्यक्रम के तहत जो है कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है? बीज राशि का मतलब मैंने भी आपको बता दिया। ठीक? यानी कि सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, दिल्ली सरकार, वो 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये देगी, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ठीक है? यानी कि नए उद्यमों की स्थापना में लगाए जाने वाला धन सरकार लगा रही है, और कितना लगा रही है? 2000 रुपये लगा रही है। इसी को बीज राशि नाम दिया गया है। क्लियर? वही पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगर बात करें तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है? कहां पर? पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। याद रखिएगा। वही इसमें जो है 41 छात्रों के 9 ग्रुप बनाए गए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ग्रुप बनाकर व्यवसाय शुरू कराया जाएगा, तो 9 ग्रुप बनाए गए और उन्हें 1000 रुपये की बीज राशि प्रदान की गई। इसमें उन्हें भारी मुनाफा हुआ। तो दिल्ली सरकार भी कुछ इसी तरीके से करना चाहती है, उनका भी यही उद्देश्य है, और वो 1000 नहीं दे रही है, बल्कि दिल्ली सरकार तो 2000 रुपये दे रही है। ठीक है? तो ऐसे ही करे जाएगा कि 41 छात्रों का 9 ग्रुप जैसे खिचड़ीपुर में बनाया गया, उसी तहत दिल्ली सरकार भी कुछ करने वाली है। क्लियर हो गया? इससे देखिए, इससे सीधा सीधा उद्देश्य है कि बेरोजगारी कम करना है ना, बेरोजगारी कम करना। और दिल्ली सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है? दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार हमेशा गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बहुत करती है, और दिल्ली के स्कूल पूरे भारत के अंदर कहीं पर स्कूलों की व्यवस्था अगर अच्छी है तो दिल्ली के अंदर अच्छी है। क्लियर? अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जो स्टूडेंट दिल्ली के रहने वाले हैं, वो अच्छे से जानते होंगे इस बात को। क्लियर हो गया? देखिए, अब देखिए कार्यक्रम का महत्व समझिए। देखिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम भारत की प्रगति के आधार बनेगा, यानी कि जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है भारत
भारत की प्रगति का आधार बनेगा अगर इस कार्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जाएगा। तो देखिए, हर जो योजनाएं लागू करी जाती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम लागू करा जाता है, किसी भी योजना को लॉन्च किया जाता है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन कब? जब उसमें सरकार अपना पूरा पूरा एफर्ट लगाए। क्लियर? और सरकार के साथ जनता को भी लगाना बहुत जरूरी है, तभी हो सकता है। तो यहां पर भी वही कहा गया है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है ये भारत की प्रगति का आधार बनेगा, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जाएगा तो यह भारत की विकासशील देशों से विकसित देश में ले जा सकता है। यह भी इसमें कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ये जो कार्यक्रम है ये भारत को विकासशील देशों से विकसित देशों में ले जा सकता है। वहीं इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जो नीड होती है, जो यंगस्ट की नीड होती है, युवाओं की, वो यही होती है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को ये हटा सकती है, लेकिन कब? जब इसे सही ढंग से लागू करा जाएगा और इसे सही तरीके से क्या करा जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है? और इससे जो है बेरोजगारी में मदद मिल सकती है। क्लियर हो गया? समझ गए? कार्यक्रम का महत्व यही है। क्लियर? अब देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामी। देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यही थी कि छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी, लेकिन उद्यमशीलता की मानसिकता नहीं पैदा की जा रही थी। इस पहल से मानसिकता बदलने में मदद मिलेगी। देखिए, सिंपल से मतलब क्या है कि स्कूलों में क्या होता है, शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन शिक्षा किस स्तर पर? शिक्षा का महत्व यही होता है नौकरी पाना। ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा, जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना होगा, हमारे देश में केवल नौकर ही पैदा हो सकते हैं, बिजनेसमैन नहीं। क्लियर? लेकिन इसका ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि इन जो है नौकरी पाना। ठीक है, हर किसी का ये लक्ष्य होता है कि नौकरी पानी, एक अच्छी नौकरी पानी, लेकिन अगर एक बंदा बिजनेसमैन बनेंगे तो देश और डेवलप कर सकता है। ठीक है? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि गुजरात जो राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुजराती होते हैं और वो नौकर बनना नहीं बल्कि मालिक बनना पसंद करते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कोई योगदान कोई राज्य देता है तो गुजरात राज्य अकेला इतना योगदान देता है कि जितना बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जीडीपी नहीं होगी, उतना तो गुजरात अकेला देता है। क्लियर है ना? तो कार्यक्रम देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमी यही है कि यहाँ पर पढ़ाया तो जाता है, पढ़ाई हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन काल से सबसे अच्छी चली आ रही है। ठीक है? हालांकि अब थोड़ा थोड़ा हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अभी भी हमारा देश जो है, अगर बात हम लोग करें, चाणक्य की बात करें, ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें, तो हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देश रहा है हमेशा शिक्षा में। ठीक है? यहाँ पर इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, जहाँ पर दूसरे देश के लोग पढ़ने आते थे। और आज क्या है, हमारे देश के लोगों को दूसरे देश में जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है? तो यही होता है कि यहाँ पर पढ़ाया जाता है, पढ़ाया सही जाता है, लेकिन शिक्षा प्रदान करा की जो जा रही थी, लेकिन उद्यमशीलता की मानसिकता नहीं पैदा की जाती। यानी कि रोजगार मतलब कैसे नौकरी ना लेकर, नौकरी ना अगर उद्देश्य बनाया जाए और बिजनेस उद्देश्य बनाया जाए तो हमारा देश तरक्की और कर सकता है। क्लियर? तो इसके तहत इस योजना, इस कार्यक्रम के तहत यही उद्देश्य बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्लियर हो गया? देखिए, अब आती ही ईएमसी कानवल क्या है। अब देखिए, ईएनवी जो ईएमसी कानवल है, इसको समझिए। देखिए, दिल्ली सरकार जोनल और जिला स्तर पर बिजनेस ब्लास्टर परियोजना से 100 शीर्ष परियोजना के साथ ईएमसी कानवल का आयोजन करेगी। ठीक है? ईएमसी मैंने अभी आपको बताया था, नहीं देखा है दोबारा देखिए। ईएमसी मतलब उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम जिसको बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो इसी के तहत 100 शीर्ष परियोजना के साथ ईएमसी कानवल का आयोजन करेगी। ठीक है? वहीं परियोजना का मूल्यांकन प्रसिद्ध सफल उद्यमियों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा। ठीक है? यानी कि इस परियोजना का जो मूल्यांकन है वो प्रसिद्ध सफल उद्यमों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल छात्रों को सीधे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीबीए कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। क्लियर? यानी कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक तो उद्यमों यानी कि सफल जो प्रसिद्ध सफल उद्यमी हैं उनको और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा। साथ में उसके बाद जो टॉप 10 प्रोजेक्ट में शामिल छात्र होंगे उनको सीधे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीबीए कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम है दिल्ली सरकार के द्वारा, और इससे हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यापार ज़्यादा होगा, और जितना व्यापारी बनेंगे, जितने मालिक लोग जमा होंगे उतने ही। ठीक है? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सारे मालिक हो जाएंगे तो फिर क्या कहते हैं, नौकर कौन रहेगा। ठीक है? अगर ये बात भी बताइए कि सारे नौकर हो जाएंगे तो फिर मालिक कौन बनेगा, है ना? तो दोनों का अगर डेटा बराबर लेकर चला जाए तो हमारा देश और आगे जा सकता है। तो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स में अगर आप करंट से अपने को बेहतर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज सुबह के 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली वो काम नहीं देखी तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।